इस युग में अथवा लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक अक्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विजय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए अथवा किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनकी तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उन्होंने अलग अलग नाम थे और जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी भाषा कहलाई। जैन नाम से जाने गए महावीर ने के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों ने ही यह मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बुद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए नियम विनय पीठिका नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पीठिका से हमें यह पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने का अलग अलग व्यवस्था कैसी थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों ने राजा से तथा कर्जदारों ने अपने देनदारों से अनुमति लेनी थी। एक स्त्री उसके लिए अपने अपने अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे। दिन के एक निश्चित समय से वे शहरों और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्होंने भिक्षुक या भिक्षुणी, साधु, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही दूसरों की सहायता भी करते थे। बिहार जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन होता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों के स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अनेक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए जाते थे।